नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत छोटा एक कंपनी के बारे में। छोटा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कंपनी देखा जाए तो एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो पहले मैं एक इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि जितने सारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप इस कंपनी को रिकमेंडेशन नहीं समझना। हाँ, अगर आप पे दम है, आप इस तरीके से स्टॉक के ऊपर खरीदने के बाद आप स्टॉक के ऊपर रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपके फंड आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से निवेश करिए। कि मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा यहाँ पे कि चलो इस कंपनी के ऊपर निवेश करना। हाँ, ऑब्वियसली मैं रिक्सी प्लेयर हूँ, तो मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ। तो आप भी रिक्सी प्लेयर है तो इस कंपनी के ऊपर जरूर निवेश करिए। उससे पहले इस कंपनी के पूरा डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उस डेटा को आप देखिए, उसके बाद आपको लगते हैं कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो आप एक बार रिसर्च करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी के बारे में। तो कौन सा कंपनी है? कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो अजंता सोया है। तो अजंता सोया देखा जाए तो एक एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो एफएमसीजी के अलग अलग सेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे जो एडिबल ऑयल है, तो एडिबल ऑयल के बिजनेस मतलब सोया और एडिबल ऑयल का जो बिजनेस है, तो उसी के ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं। और कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट में आपको दिखाऊंगा, कुछ नेगेटिव नहीं, कुछ वीक पॉइंट्स भी यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो पूरा लास्ट तक वीडियो को देखेगा, मतलब देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट कंपनी के ऊपर आपको लेके आया। तो कंपनी कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं आप खुद ही जाकर देख सकते हैं। कंपनी ज्यादातर आप देखिए, कंपनी ज्यादातर आप देख सकते हैं सोयाबीन ऑयल, साथ ही साथ कुकिंग ऑयल्स, तो साथ ही साथ मस्टर्ड ऑयल, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वनस्पति ऑयल, इसका भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। कंपनी 100 ml से 15 kg तक कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। और कुकिंग ऑयल जिसका भी यहाँ पे भी देखिए, देख सकते हैं 200 ml के साथ साथ कंपनी 15 लीटर्स तक कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी साथ ही साथ आप देख सकते हैं अंचल प्रीमियर गोल्ड, इसके ऊपर भी बहुत सारे ऑयल्स कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी के बिजनेस जो है वो ऑयल के ऊपर ही है ज़्यादातर, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपकी बहुत कुकिंग ऑयल, वनस्पति ऑयल आप देख सकते हैं। बिकारी फार्म जो बिस्किट भी आप खाते हैं, तो इसी कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रोडक्ट भी, बाई प्रोडक्ट भी इस कंपनी का प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं। जो कुकीज़ का बिस्कुट आप देख सकते हैं, उसका भी आप यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ गया कि कंपनी देखा जाए तो एडिबल ऑयल के साथ ही साथ कुकिंग ऑयल के साथ ही साथ कंपनी सोयाबीन ऑयल के ऊपर काम करते हैं। तो अभी देखना है कंपनी का बिजनेस पार्टनर्स कौन सा है। तो देखिए, ऑल ओवर इंडिया में कंपनी किस तरीके से बिजनेस को फैला कर रखा है आप देख सकते हैं। कंपनी जो जो जगह पे कंपनी का बिजनेस चल रहा है, वो आप देख सकते हैं। जयपुर है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं नोएडा है, आगरा है, और इस तरीके से बहुत जगह पे कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। तो ज़्यादातर कंपनी का बिजनेस फैला नहीं हुआ है। तो प्रोसेसिंग अभी है, तो येलो कलर मतलब प्रोसेसिंग अभी है, तो ग्रीन कलर मतलब कंपनी का डिपॉजिट है, और वर्क्स कंपनी का हो रहा है, मतलब वर्किंग जो जगह है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑल ओवर इंडिया में भी अभी मार्केट को कंपनी कैप्चर नहीं किया, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अराउंड अराउंड 400 करोड़ का मार्केट कैप है। 400 करोड़ का मार्केट कैप मतलब समझ लीजिए, बहुत सारे कंपनीज तो 400 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो इस कंपनी का 400 करोड़ मार्केट कैप है, मतलब भयंकर रिस्की कंपनी है। पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूँ। अभी कंपनी के बारे में और बात करूँ तो कंपनी का जो क्लाइंट्स है, आप देखेंगे तो कितने सारे क्लाइंट्स कंपनी, तो आप देख सकते हैं बहुत सारा बड़े कंपनीज इसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप देखेंगे तो ब्रिटानिया है, साथ ही साथ गोदरेज है, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं अमूल है, राजा है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ले है, साथ ही साथ आईटीसी जैसे कंपनी इसके साथ जुड़े हुए हैं। पेप्सिको कंपनी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे देखिए यूवी भी है इसके साथ। तो बहुत सारे कंपनीज, दिग्गज दिग्गज कंपनी, सोहाना, तो बहुत सारे कंपनीज इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का जो कस्टमर्स है, मतलब जिसके साथ कंपनी बिजनेस करते हैं, जिसका प्रोडक्ट बनाता है इस कंपनी, तो वो इसका बिजनेस का जो पार्टनर्स है, मतलब कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स है, वो मुझे बहुत शानदार देखने को मिला, क्योंकि बहुत बड़ा कंपनी इसके क्लाइंट्स है। तो आप खुद ही देख लीजिए कितने बड़े बड़े कंपनी इसके क्लाइंट्स है। तो क्या फिर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो ये बात सबसे पहले सबके मन में आ जाता है। तो चलो उसके लिए आपको फंडामेंटल और फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको मैं दिखाऊंगा।
तो फंडामेंटल फाइनेंशियल रिपोर्ट पहले दिखाने से पहले मैं एक बार चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न आपको बताएगा कि कंपनी का हालत अभी क्या है। तो देखिए कंपनी के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कुछ दिनों में कंपनी ने स्प्लिट और बोनस के अनाउंसमेंट किया। तो कंपनी ने स्प्लिट किया था 1:5 रेशियो का, तो अभी इसका फेस वैल्यू ₹2 है, पहले ₹10 देखने को मिला था, तो इसीलिए कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट हो गया। तो पहले 250 का अभी देख सकते हैं 250 का प्राइस में चल रहा था, वो आज ₹50 के आसपास चल रहा है। तो इसका मतलब एडजस्टमेंट हुआ है 1:5 रेशियो का। तो 1:5 रेशियो का एडजस्टमेंट होने के बाद इसे यहाँ पे आपको ₹50 में आपको आपको देखने को मिल रहा है, जब वो ₹250 में था। तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट होता है। तो कंपनी क्या हालत में क्या था पहले भी आपको देखने के लिए आपको चार्ट पैटर्न को छोटा करना पड़ेगा। देखिए कंपनी बहुत पुराना कंपनी है। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ था तब से कुछ फायदा नहीं दे रहा था, एक साइड बेसिस पैटर्न में था। तो जो लोग कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे अराउंड ₹10 के आसपास, तो बहुत टाइम पीरियड देखिए होल्ड होल्ड रखने में, सही कंपनी में होल्ड रखने में आपको फायदा किस तरीके से मिलता है, वही एक अंदाजा आपको इस कंपनी से मिलेगा। देखिए जो लोग यहाँ पे तो ₹10 में खरीदने के बाद जब कंपनी का प्राइस रेंज 100 तक गया था, तो बहुत सारे लोग खुश हो गया थे कि चलो मेरा फंड तो 10 गुना हो गया। तो मेरा फंड तो 10 गुना हो गया, लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग निकल गए। मगर वही कंपनी फिर से कितना 300 तक गया था, 300 तक गया था। इसका मतलब ₹10 में चलने वाला शेयर 300 तक, मतलब आप सोच सोच सकते हैं 30 गुना आपको रिटर्न मिला, 30 गुना। पहले तो आप 10 गुना में खुश हो गया था, अभी 30 गुना रिटर्न कंपनी आपको दिया। तो देखिए स्टॉक मार्केट में यही है पावर, कि आप कितना गुना लेना चाहते हैं और कितना टाइम उस कंपनी के ऊपर देना चाहते हैं, वो सबसे पॉइंट्स आपको पहले देखना चाहिए। देखिए 10 साल तक लग गया, मतलब जो कंपनी का प्राइस आपको ₹10 में चला था, अराउंड अराउंड 10 ईयर्स लग गया वो उसको आपको 30 गुना बनाने के लिए। तो आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मैं इसीलिए आपको होल्ड करने के लिए बोलता हूँ। किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे तो अराउंड 10 साल तक उसके ऊपर बने रहिए। अगर उसके ऊपर 10 साल तक बने नहीं रह सकते तो आपको उसमें फायदा तो मिलेगा, मगर उतना फायदा आपको शायद नहीं भी मिल सकता है। तो देखिए मैं पहले बता चुका हूँ रिस्की प्लेयर है, तो इसलिए देखिए इतना 30 गुना आपको रिटर्न दे दिया। अगर कंपनी में उतना खासियत नहीं होता तो इतना गुना रिटर्न उसको नहीं देता। तो कंपनी में कुछ यहाँ पे गिरावट नहीं हुआ, कंपनी एडजस्टमेंट किया है उसका प्राइस को, क्योंकि आप सभी जानते हैं कंपनी ने स्प्लिट किया। तो अभी देखना है कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स क्या है। तो कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का ओवरऑल इसका कंपटीटर के बारे में बात करूँ तो एडिबल ऑयल जो है उसमें मार्केट शेयर में कंपनी के सेकंड पोजीशन में दिखा रहा है। फिर भी देखिए मैं जरूर कहूंगा जो अदानी ग्रुप है, अदानी का जो वालमर है, तो वो नंबर 1 पोजीशन में जरूर रहेगा एडिबल ऑयल के हिसाब से। तो उसके बाद आप यहाँ पे जो एडेबल जो मिसलिनियस के हिसाब से कंपनी सेकंड पोजीशन दिखा रहा है, तो मेरे हिसाब से सेकंड पोजीशन नहीं रहेगा। तो कंपनी देखिए बहुत छोटा है, पहले बता दूं 400 करोड़ का कंपनी, सॉरी 400 करोड़ 409 करोड़ का कंपनी मार्केट कैप है। पी रेशियो एकदम रीजनेबल प्राइस में है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत कम है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो 49.4% का टोटल कंपनी का होल्डिंग है। तो कंपनी के सॉरी रिटर्न ऑफ इक्विटी है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत शानदार आपको देखने को मिला। तो कंपनी का जो मतलब डेप्थ है, कंपनी का जो मतलब कर्जा है वो जीरो है। सबसे बड़ी बात है यही कि कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, और साथ ही साथ कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहा है, अराउंड 42 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है ईयरली। तो 400 करोड़ का कंपनी करीबन 40 करोड़ का इनकम, मतलब बहुत शानदार मुझे दिखता है। तो कंपनी का हाथ में कैश भी अराउंड 18 करोड़ है, कंपनी का ईपीएस भी ₹5 है, तो अच्छी बात है ₹5 ईपीएस भी। कंपनी का सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट क्या है आप जानते हैं, कंपनी का इन्वेंटरी डे कम दिनों के अंदर कंपनी प्रोडक्शन कर रहा है, साथ ही साथ सबसे कम टाइम के अंदर कंपनी के हाथ में पैसा रहा है, ओनली 6 डेज के अंदर। ये कंपनी के बहुत सारे पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छा लगे। और साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है अराउंड आप देख सकते हैं कंपनी हर साल प्रॉफिट को मेंटेन किया, और आपको देखिए कभी भी लॉस नहीं किया। हाँ 2019 में लॉसेस नहीं किया, मतलब कंपनी कोई प्रॉफिट कोई नहीं लॉस, कोई लॉसेस नहीं किया, छोटा मोटा लॉस किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी उसके बाद देखिए शानदार प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखना चाहिए। हाँ आप रिटर्न देखेंगे तो 100-200% तक आपको 3 साल तक रिटर्न मिला। तो 3 साल तक 100 रिटर्न मतलब समझ लीजिए कंपनी आपको हर साल में 100% का रिटर्न दे रहा है, अराउंड 40% तक रिटर्न कंपनी आपको दे रहा है। तो इसके चक्कर में कभी भी कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा, क्योंकि ये डेटा हमेशा चेंजिंग होता रहता है। क्योंकि आज उसको प्रॉफिट मिल गया तो इतना शानदार हुआ, फ्यूचर में अगर वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे तो इसका रेशियो आपको नेगेटिव दिखेगा। तो आपको हमेशा कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना होगा। कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बहुत शानदार लगा, बहुत अच्छे तरीके से लगा। फिर भी देखिए इस कंपनी का सारे पॉइंट्स आपको पॉजिटिव में तो पहले दिखा चुका हूँ, और एक चीज मैं जरूर दिखाऊंगा,
हाँ, कंपनी ने जो रिजर्व को हमेशा कंट्रोल किया और मेंटेन किया, ये बड़ी बात है कोई भी कंपनी के लिए। और कर्जा तो पहले कंपनी का था, अभी कंपनी जीरो कर्जे पे लेके आया। ये एक बहुत बिग पॉजिटिव पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए। जो कंपनी पहले 22 करोड़ तक कर्जा लेके रखे थे, आज वो जीरो में आ गया। मतलब कंपनी पहले फोकस रखा उसको कर्जे को जीरो करना है, जीरो कर दिया, मतलब कंपनी अभी फ्री हैंड में काम कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे नहीं है। प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। तो मैं यही रिक्सी प्लेयर जरूर कहूंगा, क्योंकि जिस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर नहीं है तो उस कंपनी के ऊपर रिक्सी गेम जरूर रहेगा, क्योंकि ऑपरेटर मतलब पब्लिक का जो ऑपरेटर है वो हमेशा आपको इस कंपनी के ऊपर तेजी दिखाएगा और उसके बाद माल बेचेंगे तो गिरावट भी देखने को मिल सकता है। मगर अभी तक इसका चार्ट पैटर्न में मुझे इस तरीके से कुछ नजरिया देखने को नहीं मिला। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर अब जरूर फोकस रखिए। आप अगर रिक्सी प्लेयर है तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और निवेश करने के लिए जरूर सोचिए, क्योंकि कंपनी में दम है। कंपनी के हर पैरामीटर में पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, मेरी बात सुनकर कभी भी कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार खुद के ओपिनियन के हिसाब से निवेश करिएगा। आपको अगर लगता है हाँ उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। यदि नया स्टॉक लगे तब तक के लिए अच्छे से अपने ख्याल रखिए।